दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं और इस बात को भी सब जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश को जीतता है उसी की सरकार केंद्र में भी बनती है। ये अक्सर देखा गया है। लेकिन दोस्तों, जब 90 के दशक में 80-90 के दशक में अयोध्या कांड हुआ था और बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उस समय अयोध्या में राम मंदिर का जो दौर था वो उफान पर था और एक तरीके से भाजपा ने हिंदू वोट बैंक को एक तरफा अपनी तरफ कर लिया था। लेकिन दोस्तों, उन चुनावों में, मैं 1993 की बात कर रहा हूं, उन चुनावों में एक ऐतिहासिक घटना घटी। सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और उसका नतीजा जो आया था वो कालजयी था, ऐतिहासिक था। और उसमें जो भाजपा का जो नारा था अयोध्या का, राम मंदिर का, वो एक नारे से बहुत पीछे छूट गया था। वो नारा दोस्तों क्या था? वो नारा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। कई लोगों को ये नारा बुरा लग सकता है, लेकिन दोस्तों हकीकत तो यही है, जब मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। यानी उन चुनावों में सपा और बसपा ने मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश के में 176 सीटें जीती। हालांकि भाजपा को 177 सीटें मिली थी, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ने कांग्रेस के 28, जनता दल के 27 और अन्य निर्दलीयों को मिलाकर जो 17 थे, उन सब के सहयोग से मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। यानी सरकार तो सपा बसपा की थी, लेकिन जो कांग्रेस, जनता दल व अन्य थे, उन्होंने उनको बाहर से समर्थन दिया था। तो दोस्तों, आज भी उस नारे को याद रखा जाता है और उत्तर प्रदेश का जो चुनावी गणित है उसमें ये नारा आज भी बिल्कुल सटीक बैठ सकता है, बशर्ते बहन मायावती जी इस बात को समझें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो 1993 में गठबंधन हुआ था और उसमें सपा और बसपा 176 सीटों पर जीती थी, समाजवादी पार्टी 109 और बहुजन समाजवादी 67, कांग्रेस 28, जनता दल 27 और अन्य छोटे दल व निर्दलीय 17 सीटें सबने मिलकर जीती थी। तो दोस्तों, इस तरीके से उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार सपा और बसपा का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा और सत्ता पर कब्जा किया। दोस्तों, इसी के बाद ये धारणा बनी थी कि यदि सपा और बसपा यानी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक यदि एक मंच पर आ जाएं तो भाजपा को हराया जा सकता है, मनुवादी शक्तियों को हराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ और संबंधों में बड़ी कड़वाहट आई और बसपा ने मुलायम सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस लेकर सरकार को गिरा दिया और तब से लगभग आज तक वो प्यार मोहब्बत सपा में बन नहीं पाई। लेकिन दोस्तों, बावजूद इसके आज भी जो बसपा का बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, और उसी तर्ज पर जो सपा का यानी जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, वो मानती हैं कि इसी तर्ज पर भाजपा को आने वाले चुनाव में हराया जा सकता है
और कहने का तात्पर्य ये है कि यदि सपा बसपा और कांग्रेस या एक शब्द में कहूँ तो इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का लड़ें तो निश्चित तौर पर भाजपा को पटकनी दी जा सकती है। और यदि विपक्ष 2027 के चुनावों में जो संभवतः अप्रैल में होने हैं तो उनमें यदि मिलकर चुनाव लड़े तो 1993 का नतीजा दोबारा से आ सकता है। क्योंकि जैसा कि काशीराम जी कहते थे, मान्यवर काशीराम जी, कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यक लगभग जिनकी आबादी 85% है, 85-90% है, यदि वो एक मंच पर आ जाएं तो किसी भी शक्ति को, मनुवादी शक्तियों को आसानी से चुनावों में पटकनी दे सकते हैं। और इसी के लिए मान्यवर काशीराम जी अंतिम समय तक संघर्ष करते रहे और जो बीड़ा उन्होंने इस 85% बहुजन समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था, उसके फलितार्थ भी मिले। बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऊंचाइयों पर भी पहुंची। लेकिन दोस्तों, जो स्वाभाविक गठबंधन था वो चल नहीं सका। उसको किसने तोड़ा, क्यों तोड़वाया? कई लोगों का तो मानना है कि 1995 में जो घटना हुई थी वो भाजपा का ही करा धरा था और भाजपा ने ही बहन मायावती को उकसाकर या भ्रम फैलाकर दोनों में दरार डाली थी, जिसके चलते 1995 का गेस्ट हाउस कांड हुआ और सपा बसपा अलग हो गए। तो कहा जा रहा है जो एक स्वाभाविक गठबंधन था तो उसमें दरार क्यों पड़ी? तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसका आज भी आप विश्लेषण करेंगे तो आप गहराई से विश्लेषण करेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि मनुवादी शक्तियों ने ही सपा गठबंधन को तोड़ने का और सरकार को गिराने का काम किया था और उन्होंने बहन मायावती के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई और सपा बसपा गठबंधन की सरकार गिरा दी और बहन जी लालच में आ गए और भाजपा के सहयोग से उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन दोस्तों, ये कोई स्वाभाविक गठबंधन नहीं था। यही वजह है कि ये चल नहीं पाया। तो दोस्तों, यह मेरा आज का मुद्दा कि मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। धन्यवाद, नमस्कार।